First, today we will do meaning of education. So, meaning of education. एजुकेशन क्या होता है वो हम आज देखेंगे। ये है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ पर आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन के ऊपर। ओके, सो एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मतलब कि एजुकेशन का मतलब होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। व्हाट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट? ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ मेंटली वो चाइल्ड डेवलप नहीं होना चाहिए या फिर सिर्फ उसका नॉलेज डेवलप नहीं होना चाहिए, बट ऑल राउंड का मतलब होता है उसकी पर्सनालिटी, उसका थिंकिंग, उसका सोचने का तरीका, सारी चीजों में डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी ही एक इंडिविजुअल को एडुकेटेड माना जाएगा। ओके, so now what is written? Let's see. Physical, social, mental, behavioral, spiritual, social, etc. Educational methods include storytelling method. What is storytelling method? Education method में storytelling method भी एक मेथड है जिसके जरिए से हम लोगों तक हमारी एक्सप्लेनेशन को पहुंचा सकते हैं। ओके, डिलीवर कर सकते हैं। डिस्कशन मेथड होता है। डिस्कशन मतलब कि दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और वो दो ग्रुप्स जो है वो डिस्कस करते करते कोई चीज के कंक्लूजन में आते हैं और इस तरीके से कंसेप्ट को सीखते हैं। ओके, कंक्लूड करते हैं। फिर टीचिंग मेथड, एज यू नो, टीचिंग मीन्स कोई चीज को सिखाना फ्रॉम जीरो। एंड ट्रेनिंग मतलब कि एजुकेशन में ट्रेनिंग भी तो होता है कि जब भी आप कोई चीज सीखते हो तो उसमें ट्रेनिंग एक पार्ट हो जाता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन। जैसे आपको बोला जाता है कि ये ट्रेनिंग पीरियड है। जब आप कोई डिग्री करते हो, एमबीए हो, टीचिंग हो, तो उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरीके से आप ये चीज प्रैक्टिकली डिलीवर करोगे, है ना, यूज करोगे। तो उसी को बोलते हैं हम ट्रेनिंग। तो ये एजुकेशन एक ऑलराउंड डेवलपमेंट है चाइल्ड का, सिर्फ फिजिकल, सोशल या मेंटल नहीं, बट पूरी तरीके से एक चाइल्ड को तैयार करना चाहिए सोसाइटी को फेस करने के लिए और खुद के चैलेंजेस को फेस करने के लिए और हैंडल करने के लिए। एजुकेशन टेक्स प्लेस अंडर द गाइडेंस ऑफ एडुकेटर्स। एडुकेटर्स मतलब जो सिखाते हैं उनको एडुकेटर्स बोलते हैं। जैसे कि टीचर्स है, उनको एडुकेटर्स बोलते हैं। एडुकेटर्स मीन्स द वन हु इज टीचिंग, okay, who is helping out the student to overcome the challenges. Okay, however, learners also play an important role. एजुकेशन में लर्नर क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? एग्जाम्पल सुनिए। जैसे अगर एक लर्नर है जो खुद सीखना ही नहीं चाहता है तो उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, राइट? तो लर्नर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है? क्योंकि जब तक एक लर्नर खुद से सेल्फ एफर्ट नहीं डालेगा तब तक कोई भी टीचर उसको अच्छी तरीके से सिखा नहीं पाएगा। एजुकेशन कैन बी टर्म्ड एज बेसिक ऑफ द ह्यूमन लाइफ। मतलब बेसिक नीड हो गया है, यहाँ पर नीड है, बेसिक नीड हो गया है ह्यूमन लाइफ का। एजुकेशन के बिना कोई भी चीज नहीं हो सकती अभी, ऐसा हो गया है, राइट? एंड उसके बाद क्या लिखा है देखो, इट हेल्प्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम। यस, अगर आप एडुकेटेड हो तो आप कोई भी सोशल एवल्स के प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन हटा सकते हो, और आप खुद व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर योरसेल्फ एंड इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ। यू शुड you will be more confident in front of anyone, right? If you are educated enough, right? So एजुकेशन आपको इंडिपेंडेंट बनाता ही है, बट आपको सोशल एवल्स प्रॉब्लम्स से बचाता है और आपको सही और गलत के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हेल्प करता है। और जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, रिच, पुअर, बैकवर्ड क्लास एंड ऑल के बीच में, आपको समझाता है कि एजुकेशन इज फॉर ऑल, राइट? when you are educating yourself you are open for every religion, every caste, and you respect every religion and every caste, right? तो यही एजुकेशन आप तक और हम तक पहुंचाते हैं, राइट? इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन कभी रुकता नहीं है। आप मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट डिग्री भी अगर ले लेते हो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप और पढ़ना चाहोगे।
तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हेल्प करता है पर्सन को एक डिजायर्ड वे, डिजायर्ड मतलब जिस तरीके से उनको लाइफ जीना है उस तरीके का लाइफ एजुकेशन आपको देने के लिए हेल्प करता है, राइट। And now the definition part. So here we will see the two definition which is very easy, right? तो आप अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिखते हो तो इट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स. According to Gandhi ji, by education I mean all round drawing out of the best in the child. All round drawing out का मतलब क्या होता है कि एक चाइल्ड में क्या अच्छा है, मतलब सारे अच्छे क्वालिटीज को लाने में, उसको बताने में हेल्प करता है. मतलब एक चाइल्ड में सारे क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करने में और एनहांस करने में. एनहांस और आइडेंटिफाई का मतलब, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना और एनहांस का मतलब क्या होता है कि और अच्छी तरीके से उसके क्वालिटी को पॉलिश करना. ओके. तो मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. तो ये क्या बोल रहा है कि एजुकेशन जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट तो करता ही है, उसके साथ साथ एक चाइल्ड को इंडिपेंडेंट बनाता है और मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट हर तरीके से सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है. तो ये किसने डेफिनेशन दिया है? गांधी जी ने. ओके. सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऋग्वेदा ने दिया है. एजुकेशन इज दैट विच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट. व्हाट इज सेल्फ रिलायंट? सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट. सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आपको कोई और के ऊपर डिपेंडेंसी रखने की जरूरत नहीं होती है. क्यों? क्योंकि आप अभी अर्न कर पा रहे हो, आप एजुकेटेड इनफ हो आपके खुद के डिसीजंस लेने के लिए, तो जिसकी वजह से आप सेल्फ रिलायंट बन जाते हो और सेल्फलेस बन जाते हो, जहां पर आपको सारी चीजों की नॉलेज होती है. तो दिस वाज योर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड मीनिंग एंड डेफिनेशन. बहुत इजी है, एक बार आप अगर रेफर करोगे फिर भी आपको समझ जाएगा कि ये किसके बारे में है. ओके. सो अगर एक डेफिनेशन भी आप लिखते हो एग्जाम में, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू. ओके.